हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 के प्री एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये 21 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करते हैं वो मेरा टेक्स्ट बुक ऑफ़र कोड URJD7F का यूज़ करके डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल के नाम पे ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, एसएससीएन क्लासेज नाम से। वहाँ आप आने वाले एग्ज़ाम्स के अपडेट के बारे में जानने के लिए उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। यदि राम किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और कृष्णा उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो दोनों द्वारा मिलकर कार्य करने में कितना समय लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि ये राम है और ये कृष्णा है। राम 20 दिन में कर रहा है, कृष्णा 30 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम आता है 60। तो इस प्रकार राम एक दिन में कितना कार्य करेगा 3, और कृष्णा कितना कार्य करेगा 2, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे 3 + 5 2 5 इकाई कार्य करेंगे। और जब हम 5 का भाग देंगे तो एक दिन में हमारे ये दोनों मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कार्य करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यदि P = A × M × R है और Q = B × M × 2 × R है, जहाँ A, B, M, R विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो P और Q का महत्तम समापवर्त्य कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर अभाज्य संख्याएं होती है तो उनका एचसीएफ निकालने के लिए उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है अभाज्य संख्याओं का। लेकिन यहाँ पर P और Q में A × M × R है, तो यहाँ दोनों P और Q में ये देखा जाएगा कि कॉमन क्या है। तो यहाँ से यहाँ भी M है, यहाँ भी M है। इसी प्रकार यहाँ पर R है और यहाँ पर R है, तो M × R ही हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज के शीर्ष हमें दिए हुए हैं और हमें उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा ये इस प्रकार लिखा जाता है कि उसके अंदर जो भी वैल्यू आती है, माइनस हो या पॉजिटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो 1/2 इंटू इसे माना जाता है, ये है A1 B1, ये A2 ये B2, ये A3 ये B3। तो A1 हमारे पास में क्या है A इंटू B1 क्या है हमारे सामने, B2 क्या है हमारे सामने B - C क्योंकि B3 का मान आएगा। फिर -B2 की वैल्यू क्या है A, फिर B3 यहाँ B3 आएगा, B3 है हमारे पास में C माइनस B1 है B + C। फिर इसी प्रकार B3 की वैल्यू है हमारे पास में -A और B1 क्या है हमारे पास में B + C और B2 क्या है हमारे सामने B - C। ये इस प्रकार सोल्व होगा। अब यहाँ देखना आप क्या होता है। यहाँ जब इस वाले को हम सोल्व करेंगे तो B - 2C हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि AB - 2AC हो गया ये। फिर इसे सोल्व करेंगे हम, तो ये यहाँ से जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम तो C माइनस में आ जाएगा, तो C तो हो जाएगा 0 और -B है और बाहर +A है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके -AB बन जाएंगे। फिर इसी प्रकार यहाँ पर B + C -B और अंदर का प्लस हो जाएगा, तो -B और +B तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 2C बचेगा, लेकिन बाहर -A है, तो ये भी हो जाएगा -2AC। अब यहाँ AB से AB भी कैंसिल हो जाएगा,
हमारे पास में लास्ट प्रोडक्ट क्या बचेगा, -2AC और -2AC -4AC, और -4AC को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2AC बचेगा। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल है, माइनस में नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 2AC हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट। अब ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इसका रूट निकालना है तो हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं, और इसके गुणनखंड हो जाएंगे 15 × 15 × 6। आप डिटेल में भी करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी इसको आराम से एलसीएम लेके, वैसे अगर किसी को नहीं आता है तो वह एलसीएम लेके सोल्व कर सकता है, तो उसे समझ में आ जाएगा कैसे करना है। जैसे 2 का भाग देंगे यहाँ पर, तो ये आएगा हमारे पास में 675। फिर 3 का देंगे तो ये आएगा 225। फिर 3 का देंगे तो ये आएगा 75। फिर 3 का देंगे तो ये आएगा 25, और 25 होता ही है 5 × 5, तो इसके गुणनखंड हो गए 2 × 3 × 3 × 3 और × 5 × 5। तो यहाँ से वर्ग लेने के लिए 2 के पेयर बना लेंगे, तो 15 तो बाहर आ जाएगा, 15 × 15 × 6, और जो अगर हम इसका रूट निकालने हैं तो बाहर वही आएगा जो पूर्ण वर्ग बन पा रहा है, तो 15 बाहर आ जाएगा और 15 रूट से हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में दिया है कि बालाजी अपने कुल निवेश का 1/7 भाग 4% पर, 1/2 भाग 5% पर और शेष भाग 6% पर 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। उसे कुल 730 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई कुल राशि कितनी थी? तो अब देखिए ये कैसे सोल्व होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1/7 और 1/2 है इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 14। अब मान लेते हैं अपन कि यह संख्या 1400 है, क्योंकि एलसीएम 14 आया है तो हम आगे भी और परसेंटेज निकालेंगे, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन ईजी करने के लिए मैंने 14 को और 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये माना हमने कि 1400 हमारे पास में पहले रुपए थे। अब 1400 का 1/7 कितना हो गया, 200। 200 वो दे रहा है 4% पर, मतलब ये हो गया 8 रुपये उसे ब्याज मिल रहा है। फिर 1/2 भाग कितना होता है, 700। 700 का 5% कितना हो रहा है, 35 रुपये, मतलब 35 रुपये उसे ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। फिर शेष भाग, शेष कितना रहा, 200 और 700 निकल गए तो 500। 500 का भी 6% निकालेंगे हम, 500 का 6% निकालेंगे तो यह आ जाएगा 30। इस प्रकार उसे टोटल ब्याज कितना मिला, 73, जो किसके इक्वल है, 730 के। मतलब एक इकाई का मान कितना आ रहा है, 10। और हमसे पूछा गया था कि टोटल निवेश राशि कितनी है, तो 1400 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 14,000 रुपये हमारे पास में आंसर आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेक्स्ट बुक के लिए मेरा ऑफ़र कोड है URJD7F, और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।